हमारे देश में ज़्यादातर औरतें आज़ाद नहीं हैं, चाहे समाज में उनकी अहमियत का मामला हो या पैसों का। इन सभी के लिए उन्हें आदमियों का मुंह देखना पड़ता है। इस संबंध में समाज भी उन्हें बहुत थोड़ी छूट देता है। ज़्यादातर परिवारों में लड़कियां शादी से पहले अपने पिता या भाइयों की निगरानी में रहती हैं और शादी के बाद पति या ससुराल वालों की निगरानी में। बचपन से ही लड़कियों को आज्ञाकारी और घरेलू बनाना सिखाया जाता है। उन्हें अपने जीवन के किसी भी पहलू पर फैसले लेने का अधिकार नहीं दिया जाता है। उन्हें सिखाया जाता है कि उनका मुख्य काम परिवार के बाकी सदस्यों के आराम का ध्यान रखना है। कर्तव्य पालन करने वाली बेटी, प्यार देने वाली माँ और आज्ञाकारी बहू और वफादार दब्बू पत्नी के रूप में। लड़की होने के वजह से उसके घूमने फिरने, पढ़ाई लिखाई और व्यवसाय के सीखने पर रोक लगाई जाती है। ऐसी कोशिश की जाती है कि वह अपने खर्च के लायक पैसा न कमा ले या पैसे के मामले में आज़ाद न हो जाए। कई औरतों को तो बुनियादी फैसले भी नहीं लेने दिए जाते, जैसे उसे कब बच्चा चाहिए या फिर चाहिए भी या नहीं। उन पर इतनी कड़ी निगरानी रखी जाती है कि उन्हें अपने मित्रों, रिश्तेदारों से मिलने या बाजार जाने से पहले इजाज़त लेनी पड़ती है। पैसे से जुड़ी मोहताजी की वजह से औरतें कमज़ोर और दब्बू हो जाती हैं तथा आसानी से मारपीट का शिकार हो जाती हैं। आज हमारे देश में 100 में से 40 औरतें अपनी पति की पिटाई का शिकार हैं। बड़े अफसोस की बात है कि कई परिवारों में औरतों की पिटाई को उचित समझा जाता है। उन्हें कायदे में रखना जरूरी समझा जाता है ताकि वह अपने कर्तव्य को ठीक तरह निभाना सीखे। अफसोस की बात तो यह है कि औरतें भी इसे अपनी किस्मत मानकर सह लेती हैं। अध्ययनों से पता चला है कि आज आधी से ज़्यादा शादीशुदा औरतें मार पिटाई को अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा मानने लगी हैं और लगभग इतनी ही औरतें मानती हैं कि कुछ हालातों में पति की पिटाई ज़रूरी है। इसके बावजूद ज़्यादातर औरतें सोचती हैं कि यह दुख भरी शादीशुदा ज़िंदगी विधवा होने से तो बेहतर है। अपने समाज में हम विधवा औरतों को बेहद दुखी रखते हैं। कई बार पति की मौत के बाद उसके परिवार वाले बहू को कोसते हैं कि वह बदकिस्मत है और अपने पति की मौत के लिए जिम्मेदार है। विधवा औरतों को समाज के बाहर ही रखा जाता है। शादी, नामकरण, जन्मदिन आदि के मौक़ों पर विधवा को मनहूस समझकर दूर रखा जाता है। उसके जीवन में पाबंदी लग जाती है। वह क्या पहनती है, क्या खाती है, कैसे रहती है, सब कुछ कड़े कायदे कानून के मुताबिक चलता है। औरतों के साथ भेदभाव की कहानी यही खत्म नहीं होती। औरतों के जीवन में और भी कई मुश्किलें हैं। एड्स से लेकर औरतों के प्रति बढ़ने जुल्म और अपराध के मामले। इसके अलावा अगर औरत गरीब परिवार की हो तो ये सब मुश्किलें और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। हमारे देश में बहुत बड़ी संख्या में औरतें गरीबी में ही जी रही हैं। यह सब क्यों हो रहा है? हम औरतों के साथ ऐसा सलूक क्यों करते हैं? यदि हम पीछे मुड़कर परंपराओं और रीति रिवाजों को देखें तो इस प्रश्न का जवाब साफ हाजिर है। बेटे की चाह। इतिहास इस बात का गवाह है कि भारतीय समाज में पुरुषों की प्रधानता रही है। हमें हमेशा ही बेटे का मोह रहा है। इतनी तरक्की और नए ज़माने की शिक्षा के बावजूद भी एक इच्छा जो नहीं बदली, वह है हमारी जड़ों में बसी बेटे की चाह।
हमारे समाज में कई कारणों से बेटों को परिवार की पूंजी माना जाता है। एक तो यह समझा जाता है कि बेटे वंश को आगे बढ़ाते हैं। यदि परिवार में सिर्फ बेटियां हों तो वंश ही खत्म हो जाएगा। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि बेटे परिवार की धन संपत्ति को बढ़ाते हैं। बेटे का होना एक व्यापारी या जमींदार परिवार के लिए और भी ज़रूरी समझा जाता है, क्योंकि बेटे के होने से परिवार की संपत्ति परिवार में ही रहती है। पुराने रीति रिवाजों की वजह से ऐसा माना जाता है कि बुढ़ापे में माँ बाप की देखभाल की जिम्मेदारी बेटे की होती है। ज़्यादातर माँ बाप अपनी शादीशुदा बेटी के साथ रहना नहीं चाहते। यहाँ तक कि कई बार माँ बाप अपने बेटी के घर का पानी तक नहीं पीते। वे मानते हैं कि बेटी दूसरे परिवार की सदस्य हो गई है। बेटा होने के कुछ और भी फायदे माने जाते हैं। जब माँ बाप की मृत्यु होती है तब बेटा ही परंपरा के अनुसार उनका अंतिम संस्कार और इससे जुड़े अन्य क्रियाक्रम करता है। कई लोगों का ऐसा विश्वास है कि अगर अंतिम संस्कार बेटे के हाथों न हो तो उन्हें मोक्ष नहीं मिलेगा। इसके अलावा ऐसा भी विचार है कि बेटा ही परिवार की रक्षा करता है और परिवार की ताकत बनता है। परंपरागत तौर से कुछ क्षत्रिय जातियों में बेटे ताकत और शान की पहचान माने जाते हैं, जबकि बेटियां परिवार की कमजोरी की पहचान मानी जाती है। देखा जाए तो सिर्फ आदमी ही नहीं, ज़्यादातर औरतें भी बेटा ही चाहती हैं। इन सब कारणों के अलावा इसका एक और कारण है। जब बेटे की शादी होती है तो सास के रूप में औरत की हैसियत बढ़ जाती है। बेटियां भरी बोझ मानी जाती है। हमारे समाज में बेटियों को पराया धन समझा जाता है। बहुत से माँ बाप मानते हैं कि बेटियों के रहन सहन या खान पान पर किया जाने वाला खर्च उन्हें नहीं बल्कि उसके ससुराल वालों को फ़ायदा पहुँचाता है। अगर बेटी काम करती हो और कमाती भी हो तो माँ बाप उसकी कमाई पर कोई हक नहीं रखते, जब ससुराल को ही मिलता है। एक पुरानी कहावत है कि बेटियों को पालना ऐसा है जैसे पड़ोसी के बगीचे में पानी देना। शायद सबसे बड़ी चुनौती यह है कि बेटियां भरी आर्थिक बोझ है, खास तौर पर गरीबों और आम लोगों के लिए। लगातार बढ़ता हुआ शादी और दहेज का खर्च इस सोच की वजह है। इसके अलावा बेटियों में कमाने की ताकत भी बेटों से कम होती है। एक परंपरा यह भी है कि बेटियों को माँ बाप की देखभाल करने का हक नहीं है। एक और बात जो बेटियों के हक में नहीं है वह है बेटियों की देखभाल बहुत सावधानी से करनी पड़ती है, क्योंकि हमारे समाज में औरतें काफ़ी असुरक्षित हैं। बेटियों की जिम्मेदारी उनकी शादी के साथ ही खत्म नहीं हो जाती। पति के द्वारा या ससुराल द्वारा उसे तंग किया जाना या मारपीट करके उसे दुखी करना हमारे समाज में आम बात है। अपनी बेटी के दुख को विवश होकर देखना माँ बाप के दुख को और बढ़ाता है। ऊपर लिखी सभी बातों का नतीजा यह होता है कि बेटियों का जन्म सुख देने के बजाय परेशानी का कारण बन जाता है। शायद हमें अपने आप से यह प्रश्न पूछना चाहिए, अगर हमारे सामाजिक रीति रिवाज माँ बाप को ही अपनी नन्ही बेटी के जन्म पर खुशी नहीं होने देते तो हम क्या आशा रख सकते हैं कि वही समाज उस लड़की को आगे चलकर खुशी और इज्जत से जीने देगा।
दहेज क्या होता है? दहेज भारतीय समाज की एक ऐसी परंपरा है जिसने कोई फायदा पहुंचाने के बजाय समाज में सिर्फ जहर ही फैलाया है। कुछ समय पहले यह सोच थी कि जैसे जैसे हमारे देश में तरक्की होगी और लोगों में जागरूकता बढ़ेगी, धीरे धीरे अपने आप ही दहेज की प्रथा खत्म हो जाएगी। लेकिन इसके बिल्कुल उल्टा हुआ है। पिछले 20-30 सालों में यह प्रथा काफ़ी बढ़ गई है। पहले तो दहेज प्रथा सिर्फ अमीरों में थी, लेकिन धीरे धीरे इनमें गरीब परिवारों में भी अपनी जगह पक्की बना ली है। इसका नतीजा यह है कि गरीब परिवार कर्ज तले दबते जा रहे हैं। जिन परिवारों में पैसों की तंगी है, दहेज की वजह से वे बेटी के जन्म को परेशानी की वजह मानते हैं। वे जानते हैं कि बेटी की शादी और दहेज का खर्च उनकी पैसे की तंगी को कई गुना बढ़ा देगा। ऐसी तंग हालत में भी दहेज न देने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता।